इससे पहले तमाम चैनल्स पर आपने हॉट सीट्स में देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज जो चुनावी मैदान में रहे हैं उनको हॉट सीट की संज्ञा दी जा रही थी, लेकिन हम आपके सामने लेकर आए वो महत्वपूर्ण हॉट सीट्स, क्योंकि यहां पर पूरी केमिस्ट्री बदल चुकी है। ये वो हॉट सीट्स हैं जहां पर चुनाव बुरी तरह से फंस गया है, और ना सिर्फ चुनाव फंसा है, इन्हें तमाम राजनीतिक दलों के समीकरणों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, तमाम रीजन्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं साउथ कश्मीर की तरफ, जहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आया। पहले चरण में जब पर मतदान हुआ तो उस दौरान जो 24 सीटें में थी, सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर की सीटें कवर की गई। इसमें महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट निकलकर सामने आए पुलवामा, अनंतनाग, बात की जाए कुलगाम और साथ ही साथ शोपिया, और इन 4 सीटों पर अगर बात की जाए, यहां पर कुल 16 सीटें नजर आती हैं जहां पर समीकरण बदले हैं। बेसिकली अब हम आगे हैं उस पड़ाव पर जहां पर हम अपना एग्जिट ऑफिशियल खोल रहे हैं। अभी तक तो हमने टाइट फाइट वाला बता दिया, ये तो किसी को भी समझ आता है, लेकिन अब जो मामला होगा ये काफी दिलचस्प होगा। साउथ कश्मीर के वो 4 जिले जिन्हें हम पुलवामा कहते हैं, शोपियां कहते हैं, अनंतनाग कहते हैं, कुलगाम कहते हैं, ये एंटायरली बाइकआउट वाला मामला होता था, पथराव वाला मामला होता था, गोलियों वाला मामला होता था। लेकिन अब की बार हालात बदल चुके हैं, वाक़ात बदल चुके हैं, और बदलते हालात और वाक़ात के बीच वोटिंग परसेंटेज भी इन तमाम इलाकों के अंदर बढ़ी है, और सबकी नजरें जमात के वोट पर भी है, सबकी नजरें बाइकआउट वाले वोट पर भी है, क्योंकि 16 सीटों का फैसला लोगों ने सुनाया है। लेकिन गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल इन 16 सीटों पर क्या कुछ कह रहा है, जल्दी से जरा हम वहां पर भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले पार्टियां कौन कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अदर्स के तौर पर हमने ब्रैकेट कर दिया। और ये पहले फिगर साउथ कश्मीर की 16 सीटों के आपके सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 16 में से 6 सीटें चली गई हैं, कांग्रेस 2 सीटों पर है साउथ कश्मीर में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में 6 चली गई हैं, बीजेपी के कैंडिडेट थे लेकिन खाता कहीं पर भी नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जहां पर लड़ नहीं रही थी, अवामी इत्तेहाद ने काफी मिन्नत की कई मकामात पर, लेकिन साउथ की इन 16 सीटों में एक भी सीट हमारे एग्जिट के हिसाब से इनके पास नहीं जाती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ इतना, बल्कि आगे चलकर आप जब देखेंगे तो सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट आपको नजर आएगी, क्योंकि अदर्स वाला फैक्टर जिनमें जमात है, अदर्स है, वो भी यहां पर 2 है। अब ये अदर 2 जब आया है तो ये समझ लीजिएगा सिचुएशन क्या होगी। 2 का आंकड़ा समझने के लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना होगा। तो ये 16 सीटें साउथ कश्मीर की है जो हमने आपके सामने रख दी, और पहले मरहले पर साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां, 16 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 16 में से 2, कांग्रेस के पास 2, पीडीपी के पास 6 और अदर्स के पास 2 जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लगातार ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग इलाकों की वो हमने आपके सामने रख दिए हैं नंबर सामने। साउथ कश्मीर की लगातार बात हो रही है। साउथ कश्मीर अपने आप में बेहद खास इलाका, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा, लेकिन आखिरकार 10 साल बाद जो जंपर बंपर मतदान हुआ उसके बाद तमाम स्थितियां बदलती हुई नजर आई। ये 16 सीटें थी, क्या कुछ कह रही थी, वो तमाम चीजें मैं आपको बताई, और आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी से लेकर जो तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका यहां पर नंबर गेम किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया वो हमने आपके सामने बताया। चलिए जी, ये जबरदस्त आंकड़े आपके सामने अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के फटाफट से आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सामने रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस पुलवामा हल्के इंतखाब में, यानी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट पर है। आगे चलिएगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में हमारा एग्जिट पोल पहला चला गया है। दूसरी पुलवामा सीट की अगर आप बात करेंगे तो पीडीपी के खाते में 2 सीटें चली गई हैं, पीडीपी के पास 2 चली गई हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ बात हो रही है। आगे बढ़िएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पुलवामा में 1 सीट ले रही है। अब बड़ी क्यूरियोसिटी होगी ये सीटें कौन सी है, थोड़ा सा आप इंतजार रखिएगा, वो भी आपके सामने एक एक करके हम खोल देंगे। लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा हमारे नाजरीन के सामने आए। जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी खाता खोलने में नाकाम डिस्पाइट द फैक्ट कि कैंडिडेट वहां पर मौजूद रहे हैं, और उसके फौरन बाद आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक और पार्टी जिसे आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कहते हैं, कैंडिडेट थे लेकिन मैदान में क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल गुलिस्तान न्यूज का पुलवामा पर बीजेपी की दांव, और यह बता रहा है कि दांव खाली चला गया है सूबा कश्मीर की। और यह पुलवामा से इस वक्त की अहम बड़ी खबर कि क्या कुछ एग्जिट पोल चल रहा है।
सीपीआईएम ये भी यहां पर 0, बल्कि एक ही सीट पर सीपीआईएम लड़ी है, वो कुलगाम की है। रेस्ट ये इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि ये कोलिशन पार्टनर्स हैं, इसलिए इनका ये रिजल्ट यहां पर आया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं जी। चलिए जनाब, ये पुलवामा की सीट्स का हाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा पुलवामा के बाद शोपियां है। टोटल 2 सीटें हैं वहां पर। एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा रही है, पुलवामा में एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा रही है, और दूसरी सीट जो है वो चलिए पीडीपी के खाते में बिल्कुल भी कोई नहीं सीट। तो ये बड़ा सस्पेंस है कि दूसरी सीट किसके पास जा रही है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ले गई है, तो दूसरी कौन ले रहा है। पुलवामा जिले के अंदर नेशनल कांग्रेस, खाता खाली। कांग्रेस ने भी कोई सीट यहां पर नहीं खोली है और अभी तक कांग्रेस का कोई खाता भी नहीं खुल चुका है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिलहाल अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का भी बिल्कुल यहां पर कुछ भी हमारे एग्जिट पोल में शोपियां की बात हो रही है। ये याद रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट शोपियां है। 2 सीटें एमएलएज की वहां पर है, एक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी किसके खाते में जा रही है। एक एक करके तमाम पार्टियों का फिगर आपके सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल शून्य के बगैर कुछ दिख नहीं रहा है, 0 के बगैर कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी भी 0 पर है और इस तरीके से फिर अदर्स सिर्फ बचता है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर अदर्स में एक सीट यानी इंडिपेंडेंट में एक सीट चली गई है। यह सीट आजाद उम्मीदवार के पास चली गई है। पुलवामा शोपियां के 2 डिस्ट्रिक्ट्स की कहानी आपके सामने हमने रख दी है। इंतजार कीजिएगा कुलगाम का, जहां पर सिर्फ 3 असेंबली सीट्स हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम के अंदर एक सीट पर। यह बड़ा दिलचस्प है कि 3 सीटें कहां पर जाएंगी, क्योंकि यहां पर जमात का फैक्टर भी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खाता खोलने में कामयाब। यहां पर एक सीट कुलगाम के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। और फिर कुलगाम की ही जब हम बात करेंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी जो मैदान में है, लेकिन कुछ भी उनके खाते में नहीं गया और ये मेरे ख्याल से सेल्फ गोल होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अपनी पार्टी भी यहां पर जूझती हुई नजर आ रही है, उनके खाते में भी कोई सीट नहीं गई है अभी तक। कुलगाम की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं और अभी तक सिर्फ पीडीपी के खाते में एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में एक चली गई है। और इस तरीके से आगे क्या होगा यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कुलगाम के अंदर, क्योंकि अब बीजेपी के खाते में कुछ जा रहा है, यहां पर भी कुछ नहीं है। कुलगाम में कैंडिडेट इनका साउथ के अंदर थे, लेकिन यहां पर भी कुछ नहीं है। तो फिर बचे जनाब सीपीआईएम, और सीपीआईएम की यहां पर सीट है। तारगामी साहब जो एक वाहिद आदमी सीपीआईएम के थे, वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से यूसुफ तारगामी फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं, लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने आपके सामने रख दिया। कुलगाम की सीट पर हम बात करते थे, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक गई और अब अनंतनाग की बात हो रही है। अनंतनाग में कुल 7 सीटें निकलकर सामने आ रही हैं। शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार नंबर 3 की संख्या के साथ की है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो लीड मिलती नजर आ रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती ने भी उतनी ही स्थिति को बनाए रखा है, अपनी इज्जत बचाई है, जहां पर अनंतनाग में 7 में से 3 सीटों पर वो आगे लीड लेती हुई नजर आ रही है। यानी 3-3 6 बची एक सीट, जहां पर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीट पर आगे निकलकर नजर आ रही है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीट, पीडीपी 3 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट। अब उसके बाद बाकी बची सब ठन ठन गोपाल होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसके पास भी 0 नंबर नजर आ रहा है। सीपीआईएम की हम बात कर ले, वहां पर भी 0 नंबर निकल जाएगा। आजाद पार्टी की हम बात करें, वहां पर भी आंकड़ा 0 में सिमटता नजर आएगा। और तमाम जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको भी यहां पर मायूसी ही हाथ लगेगी। ये तमाम अनंतनाग की 7 सीटें जिसके आंकड़े हमने आपके सामने रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 नंबर, पीडीपी 3 नंबर और साथ ही साथ कांग्रेस 1 नंबर। जो अवामी इत्तेहादी पार्टी है, इंजीनियर रशीद का यहां पर प्रचार करना उनको बिल्कुल मतदाताओं को पसंद नहीं आया। आंकड़ा 0 पर सिमटा हुआ है। उनके जो साहिबजादे हैं वो भी जमकर प्रचार करते नजर आए, लेकिन अनंतनाग में उनकी पार्टी कोई खास कमाल करती हुई नजर नहीं आई। और आखिरकार अनंतनाग की 7 सीटें जो इंडिया अलायंस की एक समय में प्रमुख चेहरे रहे थे, उन्हें अपने पास समेट ली हैं। अच्छा जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विनोद जी, आपसे भी जानना चाहूंगा। साउथ कश्मीर